बच्चे मन के सच्चे। बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं, मैम बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, गैजेट्स में बहुत सारे बच्चे आजकल जा चुके हैं। सो माई सेल्फ सुधा बब्बर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ग्राफोलॉजिस्ट, वेलकम करती हूँ सुधा बब्बर फैमिली में, क्योंकि ये बच्चे आपके नहीं हैं, हमारा देश का भविष्य है। छोटी छोटी नॉलेज, छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि कैसे हम इनकी लाइफ में चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस जो बहुत सारे बच्चों में लैकिंग है। और यहाँ बात करूँगी मैं अल्फ़ाबेट टी की, क्योंकि जो राइटिंग में हमारे अल्फ़ाबेट होता है टी, आपने सही सुना, टी फॉर टाइगर। अब इस अल्फ़ाबेट पे अगर मैं बात करूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज स्टेम्प, राइट, एंड दिस इज बार। अगर मैं बात करूँ स्टेम्प एंड बार, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब गौर देने की बात यह है एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, कि आप इसको कैसे लिख रहे हैं। और प्लस जिस भी इंसान को, जिस भी बच्चे को कॉन्फिडेंस में कमी लग रही है, 2-3 चीज़ें शेयर करूंगी वेरी यूजफुल, और लास्ट में एक नंबर भी दूंगी जिससे कि आप उसके साथ और बिल्डअप कर सकते हो। इस स्टेम को आइडियली अगर हम देखें कहाँ जा रही है, ये ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग स्टेम को यूँ भी करते हैं, यूँ भी करते हैं। अगर मैं जितनी भी स्टेम की बात करूं और इसका जस्ट हाफ, दिस इज द आइडल बार साइज, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। अब ध्यान देने की बात यह है, अगर जिसके अंदर भी नहीं है कॉन्फिडेंस, उसका बार नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर कराइए, करेक्ट इट। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर ये बार ऊपर ही है, मिड से ऊपर, अगर मैं आधे की बात करूं, उस मिड से ऊपर है, तो देखें उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी उसको खराब कर रहा होगा। एग्जाम्स में आता कुछ नहीं है और बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मा मेरे को सब आता है। यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस भी एक प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग या एनीथिंग इज बैड। खाने में नमक अच्छा लगता है, लेकिन अगर खाने में नमक नहीं होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और खाने में अगर डबल नमक होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सिंपल थिंग, सिंपल चीज़ के साथ बैलेंस करिए, क्योंकि राइटिंग है हमारे सबकॉन्शियस की लर्निंग। और यकीन मानना, जब मैंने ये विद्या सीखी तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में एनालाइज कर पाई, करेक्ट कर पाई, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बच्चे रोज़ लिखते हैं, स्कूल में लिखते हैं, कहीं ट्यूशन्स में लिखते हैं, तो यहाँ उनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनकी नींव स्ट्रांग हो, राइट। अब पॉइंट नंबर आता है 2, विच इज़ फोकस। आप बोल रहे हो बच्चा बैठा है, बच्चा बैठा तो है लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे का ध्यान गैजेट्स में है, बच्चे का ध्यान हो सकता है सोने में है, या आपके खुद के साथ, क्योंकि आजकल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, गैजेट्स इतने स्ट्रांगली इन्हांस कर चुके हैं कहीं ना कहीं आदतों को, कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ध्यान आता है, इंस्टाग्राम खोल लूँ, फेसबुक खोल लूँ, यूट्यूब खोल लूँ, कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ यू नीड टू फोकस ऑन योर फोकस। क्या अल्फ़ाबेट ऐसा होगा जो फोकस पे बात करेंगे, एंड दैट इज अल्फ़ाबेट आई। आई नीड टू टॉक अबाउट आई। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आई को डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। अगर मैं बात करूं आई की, तो आई ये भी है, आई ये भी है, ऐसे लोग भी लिखते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा लोग सर्कल डाल देते हैं, बहुत बार लोग ऊपर डॉट ही नहीं डालते, राइट। अब ये सब चीज़ें है क्या, इसको समझते हैं। यहाँ अगर प्रॉपर सर्कल है, प्रॉपर डॉट है और बिल्कुल एक प्रॉपर इंडिकेशन के साथ है, इट मीन्स फोकस बहुत अच्छा है। आइडल, अगर आई की बात करूं, दिस इज द आइडल आई। आपको अब ध्यान देना है कि आई कहाँ है, आई का डॉट कहाँ है। तो यहाँ से आप कांस्टेंट फोकस पे काम कर सकते हो, बच्चों के साथ कर सकते हो, बड़ों के साथ कर सकते हो। अगर ये फोकस का, इसका आई का जो ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इस तरीके से, तो इट मीन्स फोकस आउट है, यहाँ तो है ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग देखो आई को सर्कल करते हैं, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर लिख रहे हो, ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना गैप बीच में यहाँ पे दे रहे हो। यस, इतना ही होना चाहिए कि आप हार्डली उसमें एक अल्फ़ाबेट एंटर कर सको, मीडियम साइज का। ये जो आई है, इंपॉर्टेंटली नोट कीजिएगा, ऐसे लोग टच करके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं मीटिंग में गए, एक होता है आपने नमस्ते कर दी, एक होता है आपने हाथ आगे बढ़ाया, आप हग करके बात करते हो, आप गले लगा के बात करते हो, रोमांटिक काइंड ऑफ पीपल। और इसको मैं गलत सेंस में नहीं लूँगी, हो सकता है घर में बच्चे हों, आप उनको गले लगा के प्यार करते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे। नोट कीजिएगा, ये छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स आप चेंज करके डेफिनेटली अपने और अपनों की लाइफ में चेंज ला सकते हो।
प्लस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपसे कनेक्टेड जितने लोग हैं आप उन तक भी ये नॉलेज पहुंचाएं और डेफिनेटली उनकी लाइफ में भी ये चेंज ज़रूर आए। विश यू ऑल द बेस्ट। बने रहिए और वीडियोज़ के लिए ताकि आप अपनी लाइफ में भी बदलाव